नमस्कार। बीच बहस में निर्मल वर्मा, इस समूह के पहले लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ दिनेश सुनेर और हमारे साथ हैं हिंदी के वरिष्ठ आलोचक विनोद शाही जी। आज हम बात करने जा रहे हैं निर्मल वर्मा की वैचारिकी और उनके साहित्य में जातीय स्मृतियों पर। निर्मल वर्मा का सारा साहित्य स्मृतियों का साहित्य है। अपनी नितांत वैयक्तिक अंधेरी स्मृतियों से ही वे जातीय स्मृतियों तक का सफर तय करते हैं। उनके एक लेख में हम देखते हैं कि बचपन में कभी माँ के कहने पर उन्होंने पुल के नीचे बहती नदी पर पैसे फेंके थे। ये बचपन में भारत की छवि का पहला एहसास था जिसे उन्होंने आजीवन संजो कर रखा। विदेश से लौट के तर्क की रोशनी में उन्होंने आस्था में बहते भारतीय जीवन को समझने का प्रयास किया। वे भारतीय सभ्यता में इतिहास, स्मृति, मिथक और जन विश्वासों के प्रवाह को टटोलते रहे। आज निर्मल की वैचारिकी और लेखन से जुड़े इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ आलोचक विनोद शाही जी हमारे साथ हैं। विनोद शाही जी समकालीन हिंदी आलोचना का मुखर नाम है। वे उन बीज भूमियों की तलाश करने वाले आलोचक हैं जहां से वे अपनी जमीन की रचनात्मक आलोचनात्मक आधारभूमि को तलाश करते हैं। जब वे राम कथा एक पुनर्पाठ लिखते हैं तो वे मिथकों को एक नए सृजनात्मक अर्थ देते हैं। आलोचना की जमीन का लेखन उन्हें मुख्य अर्थों के पीछे गौड़ कर दिए गए अर्थों को पुनः खोलने के विमर्श से जोड़ता है। उनका वारिस शाह और बुल्ले शाह हिंदी दुनिया से रूबरू कराने का एक प्रयास है जो हमारी स्वस्थ साझी विरासत है। उनकी एक अन्य प्रकाशित पुस्तक हिंदी आलोचना की सैद्धांतिकी भी उनके भीतर अपनी वर्तमान आलोचना को लेकर लगातार उठती कश्मकश को सामने लाती है। विनोद जी को बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। साहित्य कला परिषद का सम्मान, श्रीपत राय कहानी सम्मान, पंजाब का भाषा विभाग पुरस्कार और इसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर उनकी हम सूची यहाँ पे लेंगे तो एक लंबा समय हो जाएगा। तो मैं बिना देर किए मैं विनोद शाही जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो निर्मल वर्मा के साहित्य में जातीय स्मृतियों पर अपनी बात रखें हमारे श्रोताओं के समक्ष। जी धन्यवाद दिनेश जी। आपने अपनी भूमिका में निर्मल वर्मा के बचपन की एक स्मृति का जिक्र किया है। जी। वह जो स्मृति है उनकी, जिसमें आपने कहा कि वे भारत की पहली छवि को देखते हैं, उसे अपने सामने रखते हुए मेरे सामने अचानक ये सवाल उठा कि क्या यह उनकी भारत के संबंध में पहली छवि रही होगी। अपना एक व्याख्यान उन्होंने दिया था भारत भवन भोपाल में, जिसमें वे आदि और अंत की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि जो आरंभ है वो अपने भीतर कई और आरंभ के विविध प्रस्थानों को छिपाए रहता है और वह जो अंत होता है वह भी ठीक से अंत नहीं होता। उसके भीतर और गहरे में अनेक नई तरह के आरंभ की भूमिकाएं मौजूद रहती हैं। तो ये जो आरंभ और अंत के बीच चीजों को विभाजित करके देखने की बात है, निर्मल वर्मा हमें उससे लगातार बाहर निकालने और निकालते चले जाने के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। अब जब मैं जातीय स्मृतियों की बाबत सोचता हूं कि ये सवाल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों हम निर्मल वर्मा के संदर्भ में ये बात उठाएं, तो मेरे सामने दरअसल एक बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल ये है कि जब हम किसी भी देश के साहित्य को पढ़ते हैं, किसी भी देश की चिंतन धारा को, उसके दर्शन को, उसकी सभ्यता या संस्कृति के संबंध में चर्चा करने की बात उठाते हैं, तो हम अपने तौर पर एक इस तरह की खोज में चले जाते हैं कि क्या हम किसी ऐसी कृति की बाबत जानते हैं, किसी ऐसे लेखक की बाबत जानते हैं, किसी ऐसे चिंतक की बाबत जानते हैं जिसको पढ़कर के हमें अंदाजा होगा
कि वह उस देश की जातीय स्मृतियों के साथ हमें एकाकार करेगा, उससे हमें रूबरू होने का मौका देगा, जिसको सामने रखते हुए हम किसी जाति को, जाति माने किसी देश के व्यापक जनसमूह को ठीक से समझ पाएंगे, उससे एक संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो वह जो एक बुनियादी सवाल है, वो सवाल मुझे बार-बार निर्मल वर्मा की ओर खींच करके ले जाता है। जब मैं निर्मल वर्मा को पढ़ता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है उनका संपूर्ण साहित्य दरअसल भारत की खोज का साहित्य है और वहां कुछ भी विजातीय नहीं है। अब ये बात जब मैं निर्मल वर्मा की बाबत सोचता हूं, तो मुझे ये बात एक तरह से चुभती भी है और परेशान भी करती है कि निर्मल वर्मा का मूल्यांकन करते हुए बहुत से लोग ये कहते हैं कि निर्मल वर्मा में बहुत कुछ विजातीय है, बहुत कुछ अभारतीय है। वो तो अपने विदेशों में रहने वाले अस्थायी प्रवास की वजह से कुछ इस तरह का रचना संसार बुनते हैं जो हमें कई दफा अजनबी भी लगने लगता है। तो ये प्रश्न मेरे सामने एक चुनौती खड़ी करता है और चुनौती इसलिए भी खड़ी करता है क्योंकि निर्मल वर्मा बार-बार मैंने देखा है कि जब कभी वो व्याख्यान देते थे या जब कभी वो अपने कोई निबंधात्मक चीजों को लिखते थे, तब बार-बार वो इस सवाल से जूझते थे और अपने आप से पूछते थे कि क्या मेरे लेखन में कुछ ऐसा है जिसको विजातीय कहा जा सके, जिसको अभारतीय कहा जा सके। और वो एक जगह ये बात कहते हैं कि जब मैं विदेश जाता हूं तो क्या मैं एक विदेशी की तरह वहां पर होता हूं, क्या वह एक भारतीय की तरह पूरे विश्व में घूमने वाला व्यक्ति नहीं होता है। अगर वह भारतीय की तरह जाना होता है तब इसका अर्थ है कि वह जो कुछ लिख रहा है, जो कुछ रच रहा है, उसके भीतर से उसकी जातीय स्मृतियां चारों तरफ से उसे घेर कर उसके भीतर से अपनी अभिव्यक्ति को खोजती हुई एक खास तरह की बेचैनी में हमें कुलबुलाती हुई अवश्य दिखाई देनी चाहिए। तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती हैं? अब जब ये सवाल मेरे सामने आता है और इसीलिए मैं देखता हूँ कि उनके जो निबंध भी हैं, उनमें भी इसी तरह के शीर्षक कई बार आ जाते हैं, जैसे एक पूर्व और पश्चिम, ऐसा एक निबंध है। और जब वो चिंतन भी करते हैं, तो वो भारतीय चिंतन धाराओं के बाबत शायद उतना नहीं बोलते, जितना पश्चिमी चिंतन धाराओं की बाबत बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस कदर भारतीय लगते हैं कि उनके मुकाबले में बहुत से लोग जो अपने आप को भारतीय कहने या कहलाने के लिए लगातार आग्रहशील दिखाई देते हैं, उनसे वो कहीं अधिक अपनी जातीय स्मृतियों के निकट प्रतीत होते हैं। तो ये क्या मामला है? तो इसका अर्थ है कोई भूल भुलैया है, कोई हमारे मूल्यांकन की कसौटियों में कोई कोई बड़ी भारी दिक्कत है। हम अपनी रचनाशीलता को समझने के मामले में कहीं गुमराह हो गए हैं। और एक बड़ा बुनियादी सवाल मेरे सामने आता है कि हमारी आलोचना हमारे अपने रचनाकारों को किस तरह से देखती है, किस तरह से समझना चाहती है। क्या उसके पास कोई बने बनाए टूल्स हैं या बने बनाए कोई उपकरण हो गए हैं जो उसके सिर पर इस कदर सवार हैं कि वो हमारे कारों की रचनाशीलता का सही सही मूल्यांकन कर पाने में हमारी अब बहुत मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल यानी एक इतना बड़ा सवाल है जो बहुत सारी चीजों को कटघरे में खड़ा करता है और बहुत सारे लोगों को इससे एक दिक्कत भी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये बात मैं बारहा देखता हूं कि जैसे ही हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, ये जो सांचों में विभाजित चिंतन है, वो हमारे देश की पूरी मनीषा के ऊपर जैसे हावी होता हुआ दिखाई देता है। और हिंदी पट्टी में तो वो इस कदर दिखाई देता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि वहां पर हम जो बात कह रहे हैं वो हमारी अपनी जातीय स्मृतियों के भीतर से उपजी हुई बात है या वह बात है जिसे हमने
भारतीय समझ तो लिया है, परंतु जिसके पीछे व्याकरण जो है, जिसके पीछे मानसिकता जो है, वो वही है जो एक औपनिवेशिक शासन के लोग हमें देखने, पढ़ने, सोचने की ओर ले जा रहे थे और हमें निर्दिष्ट कर रहे थे कि भाई इस तरह से देखिए आप। मैं निर्मल वर्मा को देखता हूँ, एक बड़ी बेचैनी उनके मन में है। वो बेचैनी ये है कि वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि अ, मेरे लिए जो जातीय स्मृतियां हैं वो एक तरह का अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति का एक तरल रूप है, जिसके अंदर वो सब चीजें घुल मिल गई हैं और वो स्मृतियों की तरह तैरती हैं हमारे भीतर। परंपरा और संस्कृति कोई विजातीय चीज नहीं होती, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको हमें कोई सीखना पढ़ना होता है। वो हम जब अपने आसपास के परिवेश के साथ जुड़ते हैं, अपने आसपास के लोगों से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, वहां की तमाम चीजों के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं, अपने नदी पेड़ पौधे पहाड़ और तमाम चीजों के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, तो उस रिश्ते के भीतर से हमारी जातीय स्मृतियां जैसे कोई ऊपर की सतह को फाड़ करके बाहर निकल आने के लिए व्याकुल दिखाई देने लगती है। तो वो तमाम चीजें एक तरफ तो वो ये सब देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि जब मैं इस तरह से देखता हूँ अपनी परंपरा और संस्कृति को, इस ढंग से देखने और समझने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे ये बात परेशान करती है। यानी ये निर्मल जी की ओर से कह रहा हूँ, मुझे भी वो उतनी ही परेशान करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं निर्मल जी की भाषा में ये आपसे साझा करना चाहता हूँ कि वो अक्सर इस बात को लेके बेचैन दिखाई देते हैं कि मुझे लगता है कि इस तरह की जातीय स्मृतियों के भीतर से ऊब डूब होकर के अपने आप को खोजना एक खास तरह की आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता ही नहीं, उसको वो धर्म बोध तक कह देते हैं, उसे वे सभ्यता विमर्श तक कह देते हैं, और कह देते हैं कि ये एक तरह का सभ्यता विमर्श है हमारा अपना, और हमारा अपना धर्म भाव या धर्म बोध तक है। लेकिन साथ ही वो अचानक इस बात को लेकर के भी एकदम सजग और सजग ही नहीं, चिंतित भी दिखाई देते हैं। चिंतित इस बात से दिखाई देते हैं कि जैसे ही हम धर्म की चर्चा करते हैं, तो भारत में वो बात एक खास तरह की धार्मिकता की ओर मुड़ी हुई बात हो जाती है, और ऐसी धार्मिकता की बात होने लगती है जो किसी धरातल के ऊपर सांप्रदायिक हो जाती है, किसी धरातल पर वो राजनीतिक होकर के हमें गुमराह करने लगती है, और हमारे हमारे रास्ते को रोक करके बैठ जाती है। और तब लगता है कि हम अपनी उन जातीय स्मृतियों के साथ जैसे कुछ विश्वासघात कर रहे हैं। वो हमें जो देना चाहती हैं चीजें, उसकी बजाय हम उनके कुछ ऐसे बने बनाए प्रारूप लेकर के चले आते हैं, कुछ ऐसे चौखटे लेकर के चले आते हैं जिनमें बांध करके हम उन स्मृतियों को देखना चाहते हैं, ना इधर ना उधर। और जो आदमी जातीय स्मृतियों में सीधा डुबकी लगाता है, तैरता है, उसके भीतर से अपने आत्म को ही नहीं, अपने अनात्म तक को खोजता है, अपनी बेचैनियों के भीतर से होता हुआ एक संपूर्ण मनुष्य तक जाने की कोशिश करता है, उसकी वो तमाम चीजें जो उस चौखटे के बाहर पड़ती हैं, उनको बहुत से लोग अभारतीय कह देते हैं, बहुत से लोग विजातीय कह देते हैं। तो ये क्या मामला है? और ये जो स्थिति निर्मल वर्मा अपने लेखन को लेकर के अनुभव करते हैं, मैं पाता हूं कि ये केवल निर्मल वर्मा के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये बात तो हमारे आधुनिक काल के अंदर प्रवेश करते ही हमारे अनेक ऐसे लोगों के साथ भी घटी, जो अपने आप को भारत की उस पूरी परंपरा और संस्कृति के भीतर डूबे हुए व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते रहे, और उनकी बहुत सारी चीजों और दार्शनिक और दार्शनिक चिंतन के स्तर पर वेदों और उपनिषदों के भीतर से अपनी प्रेरणाओं को ग्रहण करते रहे। ऐसे लोगों की बाबत भी वो जो रूढ़ चौखटाबद्ध चिंतन था, वो उनके भीतर भी अभारतीयता खोजने लग पड़ा था। यानी ये आधुनिक काल का एक बड़ा विरोधाभास है, आधुनिक कालीन हिंदी पट्टी के आलोचना चिंतन का एक इतना बड़ा विरोधाभास है, जो जिसकी अगर आप गहराई में जाएंगे तो वो हमें परेशान ही नहीं करेगा, वो हमें ये दिखाएगा
कि हमने अपनी वास्तविक रचनाशीलता के साथ कितना अन्याय किया है, उसको किस कदर गलत समझा है और किस कदर भ्रामक रूप में हमने चीजों को अपने चौखटों में बिठा करके परिभाषित करने की और अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिशें की हैं। मेरा इशारा जयशंकर प्रसाद की तरफ है यहाँ पर, और मैं उनको इसलिए भी याद कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम निर्मल वर्मा को पढ़ते हैं या उनकी जातीय स्मृतियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो जिस यात्रा में वो निकले थे, उस तरह की यात्रा में उनसे पहले अगर कोई व्यक्ति आधुनिक काल में निकला था, तो वो केवल और केवल, केवल शब्द पे मैं जानबूझ के जोर दे रहा हूं, वो केवल और केवल जयशंकर प्रसाद थे, जो उतनी गहराई के अंदर डूब करके उधर को गए। कुछ हद तक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उसी दिशा में आगे बढ़े थे, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वो वाण भट्ट की आत्मकथा जैसा एक ऐसा उपन्यास लेकर के हमारे सामने आए थे जिसे मैं विश्व स्तर का उपन्यास मानता हूं। लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसी आलोचना कम ही दिखाई देती है जो उस उपन्यास को जोरबा द ग्रीक के मुकाबले में रख सके या कह सके कि वो उससे भी बड़ा उपन्यास है। हमने अपनी रचनाशीलता का मूल्यांकन करने में जितनी कंजूसी और कोताही बरती है, उसके एक उदाहरण के रूप में मैं अक्सर बाण भट्ट की आत्मकथा की ओर देख लेता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि वहां यानी अगर मुझे भारत को समझना हो तो जिन चंद कृतियों में मुझे अपना भारत वास्तव में अपनी उन तमाम जातीय स्मृतियों के साथ जीवंत दिखाई देता है और धड़कता हुआ दिखाई देता है, जीने लायक दिखाई देता है, और जिसको पढ़ के हमें लगता है कि ये कृति पढ़ लीजिए, इस कृति के अंदर आपको भारत दिखाई देगा। तो ऐसे अगर हम निर्मल वर्मा क्योंकि कथाकार थे तो मैं केवल कथा कृतियों का जिक्र करता हूं, तो ऐसी दो कृतियां मुझे इनसे पहले दिखाई देती हैं, निर्मल वर्मा की कथा कृतियों से पहले, जिनके अंदर मैं भारत को उसकी इस जातीय स्मृतियों की इस पूरी ऊंचाई, पूरी गहराई और पूरी उड़ान के साथ अभिव्यक्ति पाते हुए देखता हूं। वो दो कृतियां हैं, दो उपन्यास, उनका जिक्र मैं कर दूं आपके सामने। एक जयशंकर प्रसाद का कंकाल है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी की वाण भट्ट की आत्मकथा है, और तीसरी उस कोटि में रखे जाने लायक उपन्यास के रूप में निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य। और मुझे ये देख करके कई दफा बड़ी परेशानी होती है कि बहुत सारे हमारे आधुनिक आलोचक जब अंतिम अरण्य की आलोचना करते हैं तो उसे वो कमजोर उपन्यास कहते हैं। वो कहते हैं कि निर्मल वर्मा के बाकी उपन्यासों के मुकाबले में वो कमजोर उपन्यास है। हालांकि वही एकमात्र उपन्यास ऐसा है जिसके अंदर वो भारतीय काल की उस अवधारणा को ले आते हैं जो आदि और अंत के चौखटों से अपने आप को मुक्त करती है और जीवन की अनवरतता के इतिहास के अंदर हमें ले जाने का प्रयास करती है। यानी वो दर्शन, वो चिंतन धारा, वो जातीय स्मृतियों का वो ऊंचा छोर जहां वो इनकी मार्फत हमें ले जाना चाहते थे, उसे अगर आप किसी औपन्यासिक कृति में ढलता हुआ पाते हैं तो अंतिम अरण्य में पा सकते हैं। इतनी बड़ी कृति है वो, जिसको पढ़ते हुए आप भारत के चिंतन की बाबत एक बड़ी बात समझने लायक हो सकते हैं। उसे भी कमजोर उपन्यास कहने वाले लोगों की कमी मैं नहीं देखता हूं। और भारत दरअसल क्या है, इसकी बाबत भी शायद हम कई दफा बहुत गुमराह हो जाते हैं। और भारत की ये जब जातीय स्मृतियों के इस रूप की मैं बाबत आज यहाँ बातचीत आप लोगों से करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, तो इस बेचैनी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं कि इस तरह की जातीय स्मृतियों को लेकर के लिखने वाले लोगों को बहुत सारे अकादमिक किस्म का चिंतन या चौकटाबद्ध चिंतन करने वाले लोगों ने अभारतीय तक कह डाला है। तो ये बात जितनी मुझे परेशान करती है उतनी अगर आपको परेशान करती है या नहीं करती है, इसे लेकर के मुझे हमेशा एक संवाद करने का एक एहसास और संवाद करने की जरूरत हमेशा बनी रहती है कि मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछूं तो सही कि हम भारत को क्या समझते हैं, भारत कहाँ है। जयशंकर प्रसाद की बात करें
तो उनके भीतर वो जो एक खास तरह के रहस्यवाद के अंदर चले जाते थे, और वो रहस्यवाद ऐसा है जो उपनिषदों के भीतर भी पड़ा हुआ है, हमारे वेदांत में पड़ा है, जो हमारे दूसरे तमाम शैव दर्शनों के अंदर पड़ा है, तंत्रों के अंदर पड़ा है। वहां से आए हुए रहस्यवाद को जब कुछ लोग अभारतीय कहते हैं तो आश्चर्य होता है, और तब समझ में आता है कि एक भारत ऐसा है जो अपनी परंपरा धारा के अंदर निरंतर विकासमान होता हुआ हम तक अपनी पूरी गरिमा, अपनी पूरी मानवीयता, अपनी पूरी गहराई के साथ पहुंचता है, और पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता, हमसे संवाद बनाने की कोशिश करता है, और संवाद बनाने की कोशिश ही नहीं करता, वो हमें मुक्त भी करता है। उस चिंतन को हम या तो अभारतीय कह करके खारिज करते हैं क्योंकि वो चौखटे में नहीं बंधा है, या विद्रोही कह करके खारिज करते हैं। जैसे कबीर के यहाँ वो रहस्यवाद देखा तो लोगों ने कहा कि ये तो विद्रोही है, और विद्रोह भाव तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सनातन भाव ही नहीं है, स्थायी भाव ही नहीं है। तो स्थायित्व क्या होता है? साहित्य क्या? एक मुझे पंक्ति याद आती है एक बड़े चिंतक की, कि अगर स्थायी इस सृष्टि के अंदर, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में स्थायी कुछ है तो केवल परिवर्तन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो जातियां अपनी सभ्यता संस्कृति की जातीय स्मृतियों में डूबते हुए परिवर्तन के लिए राजी नहीं होती, वो यथास्थिति का शिकार हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, अपने विकास को, अपनी प्रगति की संभावनाओं को स्वतः अवरुद्ध करती हैं, और वो अपनी सनातनता का ढोल कितना भी पीटें, अपने विश्व गुरु होने की कितनी भी बात करें, लेकिन उनका विकास रुका हुआ है, ये बात न केवल उन्हें दिखाई दे रही होती है, और तमाम लोग भी देख रहे होते हैं कि भाई ये विकास का रास्ता ये तो नहीं है, विकास का रास्ता तो एक दूसरा है। वह रास्ता वो है जहां पर हम अपने आत्म को खोजते हैं। इसीलिए निर्मल वर्मा के यहाँ जब जातीय स्मृतियों की बात होती है तो आत्म की खोज के साथ जुड़ जाती है। वो जातीय स्मृतियों की मार्फत उन तमाम स्थितियों से और उन तमाम संबंधों से जूझते टकराते हैं जहां अनात्मता है, जो हमें विभाजित करती हैं चीजें, और जूझते टकराते हुए, खोजते हुए वो उस आत्म को खोजने की कोशिश करते हैं जो आत्म मनुष्य और मनुष्य के बीच संवाद से पैदा होता है, जो आत्म मनुष्य और प्रकृति के बीच संवाद से पैदा होता है, और जो आत्म विभाजित न होकर के संपूर्ण मनुष्य की अवधारणा तक ले जाता है। यहां पर जब वो ये बातें कहते हैं तो एक समस्या वो अक्सर महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब ये चिंतन करता हूँ, ये बातें सोचता हूँ, तो इसको एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की तरह एक सार्थक भूमिका निभाते हुए देखने की स्थिति में हमारे तमाम लोग, रचनाकार और हिंदी के जो बड़े बड़े आलोचक और दूसरे लोग हैं, वो तो इससे भागते ही हैं, दूर भागते हैं। लेकिन वो फैसला करते हैं कि मैं अपने इन विचारों के साथ एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की भूमिका भी निभाऊंगा, वैसी भूमिका जैसी पश्चिम में नोआम चॉम्स्की जैसे लोग या जिजेक जैसे लोग निभाते दिखाई देते हैं। वो बड़े दार्शनिक हैं, इसके बावजूद वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल की भूमिका में आते हैं। और जब वो अपनी इस तरह की जातीय स्मृतियों के साथ खड़े होते हैं तो वो हिंदूवादी होने का खतरा उठाकर भी उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। और ये देख करके मुझे और भी ज्यादा दिक्कत और परेशानी होती है कि निर्मल वर्मा के ऐसे विचारों के कारण उनको हिंदूवादी कहने की बात भी हमारे प्रगतिशील सोच रखने वाले वे लोग करते हैं जो बड़े संकीर्ण तरीके से प्रगतिशीलता के अर्थ लगाते हैं। तो निर्मल तो उस तरह की संकीर्ण प्रगतिशीलता से उस दौर में ही निकल गए थे जब वो प्राग गए थे, चेकोस्लोवाकिया के अपने उस प्रवास काल के अंदर, और उन्होंने ये देखा था कि फासिज्म जो है वो पूरी दुनिया को ही अपने कब्जे में लेने की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में ही नरसंहार नहीं करता, पूरी दुनिया की संपत्ति को नष्ट करने की ओर नहीं जाता। समाजवादी जो साम्राज्यवाद है जो रूस की मार्फत आया था, वो
जो कुछ चेकोस्लोवाकिया में करता है, हंगरी में करता है, पोलैंड में करता है, वो भी उनको नागवार गुजरता है। और वो देखते हैं कि जहां कहीं भी इस तरह का विस्तारवाद या चौकटाबद्ध चिंतन दिखाई देगा, वो ऐसी जगह पर ले जाकर के मानव जाति को फेंक देगा जहां पर उसकी आत्मा को नष्ट करने की बात, जहां पर उसकी उड़ान को नष्ट करने की बात, जहां पर उसकी मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों को खंडित करने की बात नुमाया होती चली जाएगी। तो वो इन चीजों को लेकर के बहुत सजग थे। और इसीलिए जब उन्होंने तय किया कि मैं एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की भूमिका में जाता हूं, तो वो कश्मीर चले जाते हैं, जम्मू जम्मू के अंदर, और भाषण देते हैं कि कश्मीर के लोगों का जो वहां से विस्थापित हुए हैं, उनका समर्थन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि उनका विस्थापन भारत के उस परंपरा और अतीत की जातीय स्मृतियों से हमारा विस्थापन है, जिसने हमारे देश की सभ्यता का निर्माण किया है, जिसने हमारी चेतना का निर्माण किया है। निर्मल वर्मा के लिए सभ्यता, संस्कृति और परंपरा कोई ऐसी अमूर्त चीजें नहीं हैं जिनको लेकर के कोई आप निश्चित परिभाषाएं बनाने से चूक रहे हों, या जिनको दूसरी तरफ आप चौखटों में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों तरह से नहीं है, वो उनके बीच का एक रास्ता खोज रहे हैं। वो अपनी पूरी उस सहस्राब्दियों से चली आ रही परंपरा धारा के भीतर से जातीय स्मृतियों के उस विस्तार को खोजते हैं जो हमारे रक्त में बहती है। उनको उस परंपरा और संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है जिस परंपरा और संस्कृति को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में विभाजित किया जाता है। और ये बात वो बार बार कहते हैं, जोर दे करके कहते हैं कि मुझे देख करके हैरानी होती है कि हम जिस तरह की जातीय स्मृतियों की मार्फत अपने आप को पाते हैं, अपने भीतर प्रकट होने वाले एक संपूर्ण मनुष्य की एक छवि को मूर्तिमान होता हुआ देख सकते हैं, उसको अल्पसंख्यक संस्कृति और बहुसंख्यक संस्कृति में विभाजित करके देखने की बात हमारे बुद्धिजीवी करते दिखाई देते हैं, हमारे राजनेता करते दिखाई देते हैं। तो ये कैसा मामला है? उनकी जरूरतें अपनी तरह की होंगी होंगी उनके उनके अपने सरोकार होंगे। हम न उनके पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं। हमें तो प्रयोजन मनुष्य से है, उस मनुष्य से है जिसको बचाने के लिए हमारे रचनाकार संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए जो भी लोग इस तरह के चिंतन की दिशा के अंदर चले जाएंगे कि देखिए ये तो बहुसंख्यकों का है, ये बहुसंख्यकों की परंपरा का एक बड़ा कवि आ गया, ये तो बहुसंख्यकों की लोक धारा का महानतम एक शिखर हमने देख लिया, और वहीं पर हमें किसी अल्पसंख्यक संस्कृति और परंपरा धारा के दमन की संभावनाएं और उसके सूत्र भी छिपे दिखाई दें, तो निर्मल वर्मा ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे रचनाकार के साथ और ऐसे चिंतक के साथ भी खड़े दिखाई नहीं देते हैं। अब ये जो बात है कि हम भारत को कहां खोजेंगे, वो कहते हैं कि मेरे लिए जातीय स्मृति का मतलब अगर वो चौखटों में बंधी नहीं है तो कैसी है, फिर मैं उसको कैसे पाऊंगा? वो उसको वो कहते हैं कि ये पूरा भारत एक भूगोल है। जिस तरह से एक भूगोल होता है, भूगोल एक राष्ट्र की देह है, उसी तरह से ये परंपरा जातीय स्मृतियों के माध्यम से बनने वाली जो हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा धर्म बोध या धर्म भाव है, वो भी एक तरह की हमारी चेतना की देह है और उसका अपना एक भूगोल है। उसमें वे आत्मा के भूगोल की तरह देखते हैं। उसका संबंध किसी ईश्वर के साथ नहीं है, उसका संबंध किसी अवतार के साथ भी नहीं है, उसका संबंध किसी धर्म के साथ, उसके सांप्रदायिक रूप के साथ, किसी मतांतर के साथ भी नहीं है। उसका संबंध पूरे भारत के तमाम मतांतरों के साथ है। उसके भीतर आदिवासी भी आ जाते हैं, ऐसे आदिवासी जो परंपरागत और बहुसंख्यक धर्म की परिभाषाओं के साथ जिनका न तो कभी संवाद दिखाई देता है और न वो हाशिए पे पड़े हुए उनके भीतर प्रवेश करने की बाबत सोचना ही चाहते हैं। वो अपनी तरह के उस चिंतन में और उस अपनी सोच के साथ जीवित रहना चाहते हैं।
उनको प्रकृति के साहचर्य के अंदर एक संस्कृति मिली है, एक परंपरा का विकास हुआ है। जरूरी तो नहीं है कि कोई बहुसंख्यक परंपरा और संस्कृति उनका संस्कृतिकरण करेगी और उनको अपने भीतर आत्मसात कर लेगी तभी वो सांस्कृतिक मनुष्य हो सकेंगे। वो तो इसके लिए न चाहते हैं, न इसके लिए तैयार हैं। विस्थापित हो जाने के लिए उल्टे वो अभिशप्त जरूर हो जाते हैं और कर दिए जाते हैं। और निर्मल वर्मा दो चीजों को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं। औद्योगिक विकास का जिस तरह का रूप है वो भी परवाह नहीं करता कि हम किसको विस्थापित कर रहे हैं, और बहुसंख्यक राजनीति या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विभाजित करके वोटों की राजनीति के आधार के ऊपर सत्ता पर बैठने वाले लोग, वे भी उनकी परवाह नहीं करते हैं। और वो जिन लोगों के आधार पर सत्ता में होते हैं या जिन लोगों के आधार पर अपना मुनाफा कमा रहे होते हैं, अपना औद्योगिकरण का विकास कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बात फिक्र करने लायक नहीं होती कि दरअसल भारत कैसे बनता है, भारत की सभ्यता के भीतर कितने लोगों का और कितनी तरह की चीजों का और कितनी तरह की परंपराओं का योगदान होता है। हर चीज को क्या सत्ता में और पूंजी के मुनाफे में ही ढालना जो है वही बुद्धिमानी है, वही प्रगति है क्या? और क्या वही देश को अखंड रखेगी? अब देश की अखंडता का ये जो एक रूपता वाला मॉडल है, ये एक रूपता वाला मॉडल निर्मल वर्मा के चिंतन के हाशिए पर पड़ा रह जाता है। वो कहते हैं इस तरह की किसी एक रूपता की बात नहीं है, अनेक रूपता, अनेक रास्तों से होते हुए हम अपने सत्य तक पहुंचते हैं। और अनेक रूपता भी ऐसी जिसमें एक का दूसरे से कोई विरोध नहीं है, सब पूरक की तरह काम कर रहे हैं। एक उनका बड़ा खूबसूरत समीक्षाएं तो वो लिखते नहीं थे, लेकिन अमृतलाल बेगड़ के नर्मदा वाले जो उनका यात्रा वृत्तांत या औपन्यासिक कृति ही मानते हैं उसको, उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो जो नर्मदा के किनारे तीर्थयात्री चले जा रहे हैं, उनके अंदर मैं न जाने कितने चेहरे देखता हूँ। वो किस संस्कृति के हैं, वो किस परंपरा से आए हैं, वो उनमें कोई आदिवासी है कि कोई बहुसंख्यक है कि कोई अल्पसंख्यक है, क्या ये भाव उन तीर्थयात्रियों के भीतर बचा रह जाता है? अब ये सवाल ज्यादा बड़ा सवाल है, अनेक रूपता से ज्यादा गहरा सवाल है। जो कहते हैं कि अनेकता में एकता हम तो रखते हैं, हम तो पर वो ये बात उथली बात है, ऊपर की बात है। निर्मल वर्मा की दृष्टि उससे एक गहरी बात में जाती है। वो कहते हैं कि जब हम एक इस तरह की यात्रा में शामिल होते हैं, एक खास तरह के धर्म बोध के साथ शामिल होते हैं, एक खास तरह की भारतीयता के साथ, एक तरह के धर्म भूगोल के साथ या आत्मा के भूगोल के साथ उसका हिस्सा होते हैं, तो होता क्या है? होता यह है कि हम अपनी पहचान अपने घर पे छोड़ के आते हैं। हमारी पहचान उस वक्त नहीं होती, तब हम केवल उस एक तीर्थ यात्रियों के उस जत्थे के हिस्से की तरह वहां पर हो रहे होते हैं। वहां वो जो हमारे अहम को पुष्ट करने वाली जितनी बातें हैं, हमारा नाम, हमारे परिवार के लोग, हमारी जाति के लोग, हमारा धर्म या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक से जुड़ करके हमें परिभाषित करने वाली अस्मिताएं सब पीछे छूटती हैं। अब जब वो पीछे छूटती हैं तब हम तीर्थ यात्री होते हैं, वरना तो तीर्थ का कोई अर्थ नहीं है। अब ये जो तीर्थ यात्रा है, अब तीर्थ यात्रा एक तरफ तो जातीय स्मृति, यानी नर्मदा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है, कुंभ मेले के अंदर हम शामिल होते हैं जाकर के, तो वो हम जातीय स्मृतियों के कारण होते हैं। एक तरफ तो ये जातीय स्मृतियों का हिस्सा होकर के वहां प्रवेश करना है, और दूसरे वहां पहुंचते ही अपनी तमाम तरह की पहचानों से, अपनी तमाम तरह की अस्मिताओं से, अपनी तमाम तरह की विशिष्टताओं से मुक्त होना भी है, अलहदा होना भी है। वह जो अलहदगी है उसके अंदर वो सूत्र छिपा है जिसे हम भारतीय होने का सूत्र कह सकते हैं, जहां हम एक ऐसी भारतीय आत्मा की तलाश करते हैं, एक ऐसा भारतीय व्यक्ति होने का गौरव पाते हैं जो हमें पूरी दुनिया में विशिष्ट बनाता है।
वो हमें इसलिए विशिष्ट नहीं बनाता है कि हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, कि हमने ऐसा समाज बनाया है जिसके अंदर मुसलमान भी एक अरसे तक रह सके, या आज भी हम सहनशीलता का एक दिखावा कर सकते हैं। वो चीजें हैं, अपनी जगह हैं, उनका अपना एक महत्व है, उनका हम बहुत गुणगान भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बता भी सकते हैं कि हमारी विशिष्टता है। परंतु निर्मल की दृष्टि में जो वास्तव की विशिष्टता है, वो हमारे मनुष्य की उस चेतना की विशिष्टता है जो अपनी तमाम पहचाने खो सकता है, अपनी तमाम अस्मिताओं से ऊपर उठ सकता है। जहां स्त्री न स्त्री बचती है, स्त्री की तरह बचती है, जहां पुरुष न पुरुष की तरह बचते हैं, जहां दलित न दलित की तरह बचता है, जहां न ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह बचता है, वो सब पीछे छूट गई बातें होती है। वहां अहम का विलय है। ये जो अहम का विलय है, ये हमें अपनी जातीय स्मृतियों से जुड़ने लायक बनाता है। स्मृतियां क्या करती हैं? स्मृतियां माने, और जातीय स्मृतियां, जब भारत की जिस स्मृतियों की बात निर्मल वर्मा करते हैं, उसका मतलब है हम अपनी चेतना के एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जिसका न आदि है न अंत है, जो अनवरत रूप में चली आ रही चेतना है। एक ऐसी चेतना जिसे कुछ लोग सनातन कहते हैं, परंतु सनातन का अर्थ वो परिवर्तन रहित होना नहीं है किसी भी तरह से, वह निरंतर परिवर्तनशील होना, अपने अहम को निरंतर खोते रहने की स्थिति में होना है, अपने आप को एक ऐसी अवस्था में पाना है जहां पर जो कुछ खोने लायक है वो खो ही जाता है, और जो बचता है वो सबके साथ एकाकारता वाला भाव बचता है, समरसता वाला भाव बचता है। ये जो समरसता वाली बात है, यहाँ पर जातीय स्मृतियां वास्तव में अपनी अभिव्यक्ति पा रही होती है। और ये वस्तुतः स्मृतियां भी नहीं है, ये स्मृतियों का एक 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 तरह का सार है, हमारी उन स्मृतियों का सार है जो हमें भारतीय बनाती है। अगर हम इस स्मृतियों के इस ढांचे को, यानी वो स्मृतियां जो हमारे अहम का विलय करने में हमारी मदद करती हैं, अगर हम स्मृतियों के इस मूल सूत्र को छोड़ देंगे, तो हम खो देंगे उस अर्थ को जो हमें भारतीय बनाता है। और ये जो भारतीय बनाने वाला जो सूत्र है, जहां पर अहम की सारी परिभाषाएं खो जाती हैं, तक ईश्वर की परिभाषाएं तक खो जाती हैं, जहां पर केवल समरसता बचती है, मनुष्य और ईश्वर के बीच का द्वैत भी नहीं बचता है, तो ईश्वर भी खो जाता है। और ये जो एक इस तरह की बात, इसीलिए निर्मल वर्मा ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी एक कहानी का मैं अक्सर जिक्र करता हूं, अंतिम अरण्य के अलावा अगर मुझे निर्मल वर्मा के पूरे साहित्य में कोई कहानी बचाने लायक लगती है, और जिसे मैं भारत की जातीय स्मृतियों का एक आईना मानता हूं, वो है कव्वे और काला पानी। और उसके जो सहजो बाबा हैं, वो कहते हैं, उनको एक पात्र पूछता है कि बाबा जी मैं आपका काम कर देता हूं, तो मैं आपका पानी भर लाऊंगा, मैं आपका भोजन बना दूंगा, भक्त किस्म का आदमी है। तो एक तरफ तो ये भक्त वाली मानसिकता है, हम समझते हैं कि शायद ये भक्त वाली मानसिकता हमें मुक्त करती है, लेकिन बाबा जी हंस के कहते हैं कि भाई अगर तुम ये सारे काम मेरे कर दोगे तो मैं क्या करूंगा। तो वो कहता है वो भक्त की मानसिकता है उसकी, और ये भक्ति भाव तो हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा हो गया है कि उसके अलावा हम न धर्म को समझ पा रहे हैं आजकल, न अध्यात्म को समझ पा रहे हैं, न राजनीति को समझ पा रहे हैं, तमाम चीजें उस भक्ति के चौखटे में ला करके बंद कर दी गई हैं। तो उससे उसको देखिए कितनी सफाई से और कितनी सूक्ष्मता से और कितनी रचनाशीलता से और संवेदनशीलता से कुरेद करके एक तरफ फेंक दिया गया उस कहानी के अंदर। बाबा जी कहते हैं अच्छा तुम भक्तिभाव से भरे हो, ये सारे काम कर दोगे मेरे, लेकिन फिर मैं क्या करूंगा। तो वो भक्त कहता है कि भाई बाबाओं का काम होता है, संतों का काम होता है ईश्वर का ध्यान करना, आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, बात खत्म हुई। तो वो हंस करके कहते हैं कि जिसे मैं जानता तक नहीं उसका ध्यान कैसे कर सकता हूं। यहां आकर के उस भक्त की आस्था टूटती है, कहानी बताती है।
वो कहती है कि उस भक्त की आस्था टूटी और वो नैरेटर को, जो उसके घर में ठहरा हुआ है, उससे वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कभी कभी शक होता है कि ये जो बाबा जी हैं ये वास्तव में संत हैं भी या नहीं। वो परिभाषा के बाहर का संत हो गया ना। अब ये जो परिभाषा के बाहर, चौखटे के बाहर का संत है, ये भक्त समाज को विजातीय नजर आ सकता है। उस वहां पर वो ऐसा रहस्यवाद देख सकते हैं जिसको वो कह सकते हैं कि ये तो अभारतीय है, पता नहीं कहां से निर्यात करके निर्मल वर्मा यहाँ पर ले आए। लेकिन अगर वो निर्मल वर्मा यहाँ निर्यात करके ले आए हैं तो मैं आपको इसी के जुड़ता हुआ एक दूसरा प्रसंग सुना देता हूँ। वाण भट्ट की आत्मकथा की भट्टिनी को याद कीजिए। भट्टिनी नदी में डूब रही है, उसे भट्ट बचाना चाहता है कि किसी ढंग से बाण भट्ट चाहता है कि उसकी रक्षा, उसी की तो रक्षा करने के लिए वो सारा पुरुषार्थ और उद्यम कर रहा है। और भट्टिनी दरअसल वो एक तरह से भारत की आत्मा है, क्योंकि वो लोगों को प्रेरित कर रही है, पुरुषार्थी बना रही है और कह रही है कि हमें दस्युं लोगों का मुकाबला करना है। उस ढंग से भारत की चेतना को संगठित करने में उसका योगदान भी है एक धरातल के ऊपर। और उसको कारागार से छुड़ाना भी है। वो तमाम चीजें हैं, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उस एक दृश्य की बात करता हूं कि उस भट्टिनी को बचाना है, अनेक कारणों से बचाना है। लेकिन भट्टिनी को कैसे बचाएं? वो जैसे ही उसको खींचता है, भट्टिनी को बाढ़ आ गई है नदी के अंदर, तो जैसे ही ऊपर खींचता है वो ऊपर आती है, फिर दोबारा डूबना आरंभ हो जाती है। समझ नहीं आता कि ये क्या कारण है, ये क्या क्या स्थिति है। तब वो देखता है अचानक कि दरअसल उसने अपने भक्ति भाव के कारण वाराह की एक मूर्ति अपनी बगल के अंदर दबाई हुई है। वो वाराह वाराह भगवान की भक्त है, वैष्णव है। विष्णु के वाराह अवतार की पूजा वो करती है। वो ये मध्यकाल का की मानसिकता है। इस तरह के भक्त मध्यकाल में भी उतने ही थे जितने आधुनिक काल में दिखाई देते हैं। तो मुख्य धारा तो हमारी भक्ति भाव से सराबोर धारा की तरह सदा से रही है। लेकिन हमारी रचनाशीलता इस तरह की चौखटाबद्ध धार्मिकता से हमें किस तरह से मुक्त करती है, इसका उदाहरण आप बाण भट्ट की आत्मकथा में भी देख पाएंगे। और वाराह के साथ जो जातीय स्मृतियां हमें हमें मिलती हैं, वाराह क्या करता है? पृथ्वी का उद्धार करता है। वो अद्भुत है। वाराह को देखते ही उन स्मृतियों के साथ जुड़ना जो बाढ़ से ऊपर निकाल लाए पूरी पृथ्वी को अपने दाढ़ों के अंदर रख करके, और इससे अद्भुत जातीय स्मृति क्या होगी? मुक्ति का प्रतीक है। लेकिन एक भक्त उसे भी एक मूर्ति बना देता है और फिर उस मूर्ति से बंध जाता है। और जब बंधता है तो वही मूर्ति मनुष्य को डुबाने का कारण बन जाती है। और रचनाकार देखिए किस तरह से चीजों की व्याख्या करते हैं। और वाण भट्ट एक इतनी बड़ी कृति, उस एक दृश्य के कारण वो इतनी बड़ी कृति है कि पूरे भारत के जो जातीय स्मृतियों के का पूरा व्याकरण इस पूरे एक दृश्य के भीतर से झांकने लगता है। और मैं उस कृति को भारत के उस मूल व्यक्तित्व के आईने की तरह देखना आरंभ करता हूँ। और सलाम करने का मन करता है ऐसे बड़े रचनाकार को, जिसने इस तरह का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। वही जो वाराह पूरी पृथ्वी को उबारता है, उसी वाराह की मूर्ति भट्टिनी को डुबोने के लिए आधार बन रही है। अब वो कहता है भट्टिनी को कि भट्टिनी, या तो आप जीवन को बचाएं या वाराह को बचाएं। बात समझ में आती है। और जैसे ही समझ में आती है, भट्टिनी वाराह को छोड़ देती है, विसर्जित कर देती है, जीवन को बचाती है। क्योंकि जीवन के भीतर वह सब छिपा है। वाराह भी छिपा है, मुक्ति का संदेश भी छिपा है, मनुष्य का वो रूप भी छिपा है जो उसे संपूर्ण मनुष्य बनाता है, उसका वह आत्मबोध छिपा है, और उसकी वह जातीयता छिपी है जिसे हम भारतीयता के रूप में मूर्तिमान होता हुआ देख सकते हैं, जो सब चीजों के साथ आपको एकाकार कर सकती है। तो उस स्थिति के अंदर अपने आत्म भाव से जुड़ते ही भट्टिनी तमाम चीजों से जैसे मुक्त होकर के आती है।
उसको उद्धार भी होता है और कृति अपनी उन ऊंचाइयों को छू लेती है जो जोरवा द ग्रीक के अंदर भी जो मनुष्य की मुक्ति की अवधारणा है, उससे भी कहीं ऊंची अवधारणा मुझे उस कृति के अंदर नजर आती है। क्योंकि ईश्वर की मृत्यु की बात तो नीचे जैसे लोग उससे उसके आसपास या उसके लगभग बाद में करते हैं, और पूरा पश्चिम उसमें उलझा रहता है कि ईश्वर से मुक्ति कैसे पानी है। लेकिन ईश्वर से मुक्ति पाने के पश्चिम के उपक्रम को एक तरफ रख दें, वो उनका अपना एक उनकी एक अपनी परेशानी है, क्योंकि ईश्वर की अवधारणा उनको आबद्ध करती है, बांधती है। हमारी परेशानी दूसरी तरह की है, हमें ईश्वर नहीं बांधता है, ईश्वर की मूर्ति बांध सकती है, और हमने अपने आप को मूर्तियों से बांध लिया है। तो उस मूर्ति का विसर्जन उस कृति को वो ऊंचाई प्रदान करता है जो मनुष्य को बचाता है। तो ये एक धारा है पूरी की पूरी। प्रसाद के कंकाल के भीतर से भी वही कि सब कुछ कंकालवत हो गया, जो मुख्य धारा की संस्कृति है उसका जुलूस निकल रहा है, और नायक जो है वो संस्कृति का प्रतीक होने के बावजूद जो उसका मनुष्यत्व है वो तो कंकाल के रूप में हो गया है। लेकिन कंकालवत होने के बावजूद जो प्रसाद की चेतना है वो उसके भीतर उस दुर्वासा को देख रही है, जो दधीची को देख रही है, जो अपनी अस्थियों का दान तक कर सकता है, इसलिए दान कर सकता है, आत्म विसर्जन कर सकता है ताकि उससे वज्र बन सके और उससे असुरों का संहार हो सके। और वो जिक्र भी करते हैं, आपने चिंतन के अंदर प्रसाद इस बात का जिक्र भी करते हैं कि मैं भारत के जो चेतना का सार है वो उस मनुष्य में देखता हूं जो इस कदर आत्मदान कर सके जैसा दधीची ने किया था, अस्थिदान करने की स्थिति तक जा सके, और ऐसा अस्थिदान जिससे हम ऐसा वज्र तैयार कर सकें जो हमारे देश, हमारी भारतीयता को बचाने के लिए और उस पर आसुरी निगाह रखने वालों का संहार कर सके। तो ये भारतीयता के अपने कुछ रूप हैं, और वो सांस्कृतिक रूप हैं, बड़े गहरे प्रतीक हैं। उनकी परंपरा धारा के अंदर चलते हुए निर्मल वर्मा उसके एक आधुनिक उत्तर आधुनिक रूप तक हमें ले आते हैं। अंतिम अरण्य के भीतर एक दृश्य है, जो एक प्रमुख पात्र है उसकी मृत्यु हो गई है, कनखल के अंदर उसकी अस्थियों का विसर्जन हो रहा है, और विसर्जन होने के पश्चात जब वो दूसरा पात्र लौटता है उसको लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसके साथ लगता है मेरा भी कुछ खो गया है। लेकिन जो व्यक्ति मरता है, ये भी पंक्ति उसके अंदर साथ ही आ जाती है कि जब कोई व्यक्ति मरता है वो हमारी जिंदगी का उससे भी बड़ा हिस्सा हो जाता है जब वो जीवित था। मृत्यु कुछ भी नहीं मारती है, ये जो अनवरतता है और उस अनवरतता के अंदर जीने वाले लोग हैं, हमारे हमारे ऐसे पात्र हैं जो काल के ये आदि और अंत वाले झमेले को लांघ सकते हैं, और उसके लिए वो अपनी किसी भी चीज को बहाना बना सकते हैं। कुछ भी, सब जगह ये जातीय स्मृतियां सब जगह मौजूद उसके लिए दिखाई देती हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, वो आसपास के मनुष्यों में भी दिखाई दे सकती हैं, प्रकृति की तमाम चीजों में, पेड़ों में, पौधों में, आकाश में, धरती में, किसी एक फूल के अंदर या किसी टिमटिमाते हुए तारे के अंदर कहीं भी आपको दिखाई दे सकती हैं, या जीवन संघर्ष की उन स्थितियों में दिखाई दे सकती हैं, संबंधों में दिखाई दे सकती हैं जो जा रहा जो सीधे सीधे तो हमें तोड़ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी गहरे धरातल पर हमें एक दूसरे से संबंधित भी कर रहे होते हैं। निर्मल वर्मा की एक और कहानी का अचानक स्मरण हो आया इसी बात से। बीच बहस में कहानी है, पिता पुत्र के बीच एक निरंतर बहस चल रही है। पिता मृत्युशैया पर है और वो पिता किसी बात से सहमत नहीं है बेटे की, और बेटा उनकी हर बात का प्रतिवाद करने की स्थिति के अंदर दिखाई देता है। तो एक लगातार बहस हो रही है पिता और पुत्र में। लगता है दोनों जैसे एक दूसरे के दुश्मन ही हो, और शायद एक आध संवाद इस तरह का आता भी है, तुम मेरे दुश्मन हो क्या, मेरी हर बात काट देते हो। और इसके बावजूद ये सब हो रहा है, लेकिन जैसे ही उस पिता की मृत्यु होती है और वो अपनी बात कहते हुए कि तुम जो है वो किसी काम के नहीं रह गए हो, तो वो उसका जवाब देना चाहता है, उसका जवाब नहीं दे पाता है, और पिता को झकझोर के कहता है कि ऐसे तो आप बहस को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये बहस हमारे बीच का आपसदारी का एक सूत्र है। इस आपसदारी को खंडित करने का अधिकार आपको किसने दिया? या आप मर के जा कहां रहे हो, अपनी बात का जवाब तो लेते जाओ मुझसे।
ये जो आपस के अंदर बातचीत करने का सिलसिला है, ये टूटते हुए मनुष्य जो जो एक तरह से खंडित हो गए हैं, टापू हो गए हैं, एक दूसरे से अलहदा हो गए, ऐसे पात्र भी हैं निर्मल वर्मा की कथाओं के अंदर। लेकिन वो जो खंडित हो गए हैं, इसके बावजूद कहीं ना कहीं किसी आंतरिक धरातल के ऊपर कोई ऐसी जगह है, ऐसे सूत्र निर्मल की कहानियों से झांकते रहते हैं जहां हमें लगता है कुछ भी टूटा नहीं है, और कोई चीज है जो भारतीय पात्रों को हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो ये जो संबंध संबंधों का एक आंतरिक सूत्र है, ये एक भारतीय को भारतीय बनाता है। पश्चिम के मनुष्य व्यक्तिवाद वहां गहरा हो गया, अहम वहां उसका इतना स्फीत विस्तार हो गया, इसी वजह से प्रगति बहुत ऊंचाइयों पे चली गई, क्योंकि हर व्यक्ति जो है प्रगति की एक बहुत ऊंची छलांग लगाने के लिए वहां पर आतुर दिखाई देता है, एक निरंतर कंपटीशन के अंदर है। वो तमाम चीजें जो पश्चिम के अंदर हैं, जो मनुष्य को, हर मनुष्य को एक अलहदा मनुष्य के रूप में दिखाती हैं, देखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनको एक अलग धरातल पे जोड़ती हैं। जैसे बाख्तिन कहता है कि वो कार्निवल में जोड़ती हैं, वहां पे हर मनुष्य अपनी विशिष्टता के साथ शामिल होता है। अब कार्निवल देखिए वहां के यूरोप के, हर व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे जाएगा, उसके ऊपर तरह तरह के वस्त्र, आभूषण, तरह तरह के टैटूज, और आप पहचान जाएंगे कि ये आदिवासी है, ये वहाँ के इंडियन समाज का है आदमी, ये न्यूयॉर्क से आया है, ये मैक्सिकन है, ये स्पेनिश है। वो तमाम चीजें, वो तमाम तरह की विशिष्टताएं वहां मौजूद रहती हैं। इसके बावजूद वो कार्निवल का हिस्सा हो जाते हैं और सब लोग चलते हैं, अपनी विशिष्टताओं को बचाते हुए चलते हैं। हमारे तीर्थयात्री अपनी विशिष्टताओं को खोते हुए उसका उत्सव का हिस्सा होते हैं। तो ये एक मूलभूत अंतर है, और इसको देखते हुए निर्मल वर्मा कहते भी हैं, जब पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं, कि क्या पूर्व एक ही तरह का पूर्व है, या पूर्व में बहुत सारे पूर्व हैं, और पश्चिम भी क्या एक ही पश्चिम है, या उसमें बहुत तरह के पश्चिम दिखाई देते हैं, और क्या ये विभाजन सही भी है या नहीं। तो वो कहते हैं कि ये विभाजन भी मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि अगर पूर्व का आदमी जब पश्चिम में जाता है और पश्चिम को देखता है, तो वो पाता है कि पश्चिम ने सभ्यता और संस्कृति के जिन अर्थों का विकास किया है, विस्तार किया है, वो उसकी अपनी आत्मा के भीतर भी दमित हुई कुछ अधूरी पड़ी रह गई चीजें थी, जो पश्चिम ने खोज ली। तो वहां पर हम पश्चिम में एक अपनी तरह का आत्मविस्तार पाते हैं, और पश्चिम के लोग हमारी चीजों में, हमारी गीता के उपनिषदों में, शोपेनहावर जैसे लोग और दूसरे तमाम लोग, वो उसके अंदर ये पाते हैं कि उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ उन चीजों पे ताला पड़ा था, वो ताला अचानक खुल गया लगता है। तो ये अलग तरह की खोजें हैं, लेकिन मनुष्य तो पूरी धरती का एक ही है। और जब एक भारतीय की तरह पूरे विश्व को खोजता है, तो वो भारत की जातीय स्मृतियों के साथ जुड़ा हुआ विश्व को खोजता है। तो ये है पूरे विश्व के साथ जुड़ने का मामला। कृण्वंतो विश्व आर्यम हमने ये कहा, पूरे, या वसुधैव कुटुंबकम हमने कहा, हम तो विश्व की बात करते हैं, और विश्व के अंदर अपने तरीके से जाने के लिए हम निरंतर अपनी चेतना को, अपनी मेधा को प्रेरित करने वाले लोगों में रहे हैं, और हमने कभी अपने आप को विश्व से अलहदा नहीं माना है। तो हम पूर्व की तरह अगर जाएंगे, तो पूरे विश्व को पूर्व की तरह खोजेंगे और खंगालेंगे नहीं क्या? वहां पर पूर्व से अलहदा होने वाली बात नहीं है कोई। लेकिन होता क्या है कि जब पश्चिम ने जैसे भारत के ऊपर, और पश्चिम ने भारत को ही नहीं, लगभग 3/4 दुनिया को अपने उपनिवेशों के अंदर बदला था, तो जब वो बदला है, तब उन्होंने वहां की सभ्यता और संस्कृति का विनाश भी किया है। तो वो जो विनाश किया है, और वो जो अपनी सोच दूसरी सभ्यता और संस्कृतियों को प्रदान की है, जिसकी वजह से वहां के मनुष्य खंडित हुए, टूटे, बिखरे, विभाजित हुए, उसका विरोध भी तो करना पड़ेगा। अगर मामला राजनीतिक है, तो राजनीतिक केवल हमारे यहाँ मौजूद चौखटे ही नहीं है, भक्तिवाद के, हिंदुवाद के, इस्लामिक होने के, या अन्य तरह की, या सिख होने के, ये चौखटे केवल हमारे ही नहीं है, वो चौखटे उनके भी हैं, जहां पर वो कहते हैं कि इंग्लैंड जो है उसका सूर्य कहीं अस्त नहीं होता, या अमेरिकन कहता है कि आई एम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, वो तो पूरे ब्रह्मांड का मास्टर होने की बात करता है, और बाकी लोगों को वो कीड़े मकोड़ों की तरह समझने लगते हैं। तो उनके अपने चौखटे हैं, दृष्टि का अपना एक संकोच है,
वो संकोच जब हमारे ऊपर आता है और हम उनकी भाषा में सोचने लगते हैं, तब वहां दिक्कत खड़ी होती है। तब हम, इसका मतलब है, अपनी जातीय स्मृतियों से टूटना आरंभ हो गए हैं। तब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपने आप को समझेंगे कैसे। और जब हम उनकी बोली बोलते हैं, यानी उस सभ्यता और संस्कृति के उस विश्लेषण को जो उन्होंने हमारे यहाँ प्रचारित किया, खासतौर पर जब औपनिवेशिक दौर में, तो उन्होंने प्रचारित किया, हमें हिंदू और मुस्लिम में विभाजित करके सोचने का एक तरीका दिया, ढब दिया, और वो चीज हमारे चिंतन में शामिल हो गई। तो जहां कहीं हमारे चिंतन में वो बात है, जहां कहीं हम अपने रचनाकारों को भी उस दृष्टि से देखते हैं कि इस रचनाकार ने तो हिंदू धर्म का उद्धार किया, और जो इस्लाम आया था उसका आक्रमण इस देश के ऊपर हुआ था, उससे इस देश को बचाया। जब भारतीयता की व्याख्याएं इस ढंग से होने लगती हैं, तो वो व्याख्याएं वही होती हैं जो औपनिवेशिक चिंतकों ने हमारी बाबत सोच समझ के की थी, क्योंकि हम उनको ऐसा ही दिखाई दिया था। जबकि हमारे यहाँ स्थितियां दूसरी थी कि यदि इस्लाम के लोग हमारे यहाँ आए थे, तो सूफियों और गोरखपंथियों के बीच जो संवाद हुए उनके गहरे, उनकी वजह से हमारे यहाँ जो एक खास तरह का सूफीवाद पैदा हुआ, वो तो भारतीय सूफीवाद है। उसका मध्य एशियाई सूफीवाद से संबंध होते हुए भी बहुत संबंध नहीं रह जाता है, वो तो वेदांत के करीब चला जाता है। और उस तरह की वैदांतिक बातें करने वाले आदमी जब मध्य एशिया के अंदर होते हैं, मंसूर जैसे लोग, तो उनको तो सूली पे लटका देते थे वहां पर। हमारे यहाँ के सूफियों को तो सूली पे नहीं लटकाया किसी ने, इस्लामिक शासन होने के बावजूद नहीं लटकाया है। तो हमारे यहाँ धर्म और संस्कृतियों की आपसदारी के माध्यम से एक नई तरह की चेतना का विकास और विस्तार भी होता है। तो वो जो विकास और विस्तार होता है, उसके भीतर से भारत दरअसल विकास करता है। भारत की जातीय स्मृतियां अपने विकास करती हैं। भारत अपनी आत्मा को एक नए तरीके से खोजने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब उसी की व्याख्या इस रूप में की जाने लगती है कि ये तो इस्लाम का हमारे ऊपर आक्रमण है, या फिर उसके बाद आजकल उत्तर औपनिवेशिक दौर में हम हर चीज के अंदर ये देखने लगे हैं कि ये तो पश्चिम का हमारे ऊपर आक्रमण है, और इसलिए जो भी चीज पश्चिम की होती है उसको हम नकारने की स्थिति के अंदर चले जाते हैं। जबकि संस्कृतियों का विकास इस रूप में होता है कि जो कुछ वहां अच्छा है उसको ग्रहण कर, जैसे निर्मल वर्मा कहते हैं कि पश्चिम ने जिस दिशा में बढ़ते हुए अपनी तरह की आत्मा को खोजा, वो हमारी आत्मा के भीतर पड़ी हुई अपनी दमित संभावनाओं की बाबत हमें सूत्र देता है। इस रूप में देखना, तो ये दो तरह की चिंतन धाराएं हैं। एक तरह की चिंतन धारा है जो एक अन्य पैदा करती है, एक दुश्मन पैदा करती है, और फिर उस दुश्मन को पैदा करके एक बहुसंख्यक को खड़ा करती है, और फिर उस चिंतन धारा को हमारा चिंतन बना करके हमें परोस देती है, और हम उसका हिस्सा हो जाते हैं। और जब हम उसके खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, तो वो जो श्रद्धेय लोग जो इस तरह की बातें करते रहे, उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव जब खंडित होने लगता है, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते कि अरे हमारे चिंतकों ने ऐसा कहा था, तो इसका मतलब वो ठीक ही होंगे। लेकिन इसके बावजूद चुनाव तो हमें करना पड़ेगा, और जब चुनाव करने की बारी आती है, तो निर्मल वर्मा जो चुनाव हमारे सामने रखते हैं, वो कहते हैं कि अगर आधुनिक काल के चिंतकों में से किसी का चुनाव करना हो, तो आप चुन लीजिए विवेकानंद को, गांधी को और अरविंद को चुन लीजिए। ये वो लोग हैं जो इस तरह के विभाजनों को, इस तरह की खंडित दृष्टियों को स्वीकार न करते हुए भारत को उसकी समग्रता में खोजने की दिशा में आगे बढ़ गए थे। वो बाकी बाकी लोगों की बात नहीं करते हैं, या वो रविंद्रनाथ टैगोर की भी एक दो जगह बात करते हैं। लेकिन आधुनिक काल के जितने बाबा लोग हैं, उनका वो विरोध भी करने पे चले जाते हैं निर्मल वर्मा। एक तो जगह के ऊपर उन्होंने इधर के जो साईं बाबा और दूसरे तमाम तरह के लोग आए, जिन्होंने नई तरह की बातें करते हुए और नई तरह की व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, उससे वो असहमत दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से नहीं चलेगा। आत्मा की खोज के अंदर हमें समग्रता में ही सोचना और खोजना पड़ेगा अपने आप को। अगर हम उस समग्रता के भीतर नहीं खोज पाते हैं और इन तमाम चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी जातीय स्मृतियों को खो देंगे। इसीलिए उनके साहित्य का एक मुख्य विषय है स्मृति लोप, स्मृतियों का लोप हो जाना। वो कहते हैं हमें उबारना पड़ेगा, अपनी स्मृतियों को बचाना पड़ेगा। हमारे समय का जो सबसे बड़ा संकट वो बताते हैं, वो स्मृति के लोप का संकट बताते हैं। हमारी संस्मृतियों को हमसे छीना जा रहा है। किन स्मृतियों को? जो हमारी वास्तविक स्मृतियां हैं, और उसकी जगह
किन स्मृतियों को लाया जा रहा है जिनकी वो तर्कपूर्ण तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, या जिनका वो अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिनका वो अपने मुनाफा धर्मी एक प्रसारवाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन चीजों को स्वीकार करने की बात लाई जा रही है, और उन स्मृतियों का लोप हो रहा है जो वास्तविक स्मृतियां हैं, जिनके भीतर से वो ऊंचाइयां अवतरित होती हैं। अवतरित शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन अवतारवाद का विरोध किया। स्मृतियों के भीतर से वो जो तमाम तरह की ऊंची बातें हैं उद्घाटित होती हैं, अवतरित होती हैं। तो वो जो अवतरण है, यानी मंदिर की मूर्तियों के माध्यम से भी हमारे भीतर जिस भाव का अवतरण होता है, वो निर्मल वर्मा को स्वीकार्य है। वो हमें बहुत ऊंचाई प्रदान करता है, हमारी आत्मा को मुक्त करता है। लेकिन इसके बावजूद उसको अवतार मान करके उस मूर्ति का पूजन अर्चन करने की बात, ये उनको स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनके लिए ईश्वर उस ढंग से है ही नहीं। ईश्वर हमारी संभावना के रूप में है, वो हमारे भीतर से ही प्रकट होगा, हमारी जातीय स्मृतियों के सार की तरह ही प्रकट होगा। हम जितनी गहराई में जाएंगे, दूसरे मनुष्यों के साथ जितने गहरे संबंधों में जाएंगे, जिस तरह के मानवीय संबंध स्थापित करेंगे, वहां से आएगा। या प्रकृति के साथ हम जो रिश्ता बनाएंगे, वहां से आएगा। उसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को खोजेंगे, अपने आप को पाएंगे, अपने आप को समझेंगे। तो ये जो जातीय स्मृतियों का इस तरह का विकास और विस्तार है, ये हमें अपने आप को खोजने में, अपने भारत को खोजने में और उस विश्व को खोजने में मदद करेगा, जिसको हम एक भारतीय की तरह ही खोज सकते हैं। और उसी के भीतर ही हमारी मुक्ति की संभावनाएं छिपी हैं। और ये भारतीय होना वैश्विक होना भी है, ब्रह्मांडीय होना भी है, और मानव मात्र का हिस्सा होना भी है। तो यहाँ इतनी बातें कह करके, हालांकि बातें बहुत सी और कही जा सकती हैं, अब मैं अपनी बात को थोड़ा यहाँ विराम दूंगा और दिनेश जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा ताकि वो अपनी बात कह सकें। और यदि कोई प्रश्न हो और आपको लगे कि मुझे किन्हीं बातों के और विस्तार में जाना चाहिए, तो मैं उनमें यथासंभव अपनी यथाशक्य प्रयास करूंगा कि मैं उनमें जितना कह सकूं आप तक पहुंचा सकूं अपनी बात अवश्य पहुंचा। धन्यवाद जी। धन्यवाद विनोद शाही जी इतने सुंदर वक्तव्य के लिए। दो प्रश्न मुझे दिख रहे हैं। पहला प्रश्न अनुराधा गुप्ता का है, अगर हमारे एडमिन चाहें तो उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये निर्मल वर्मा की बेचैनी थी जो उनके चिंतन में परिलक्षित होती है, जैसे कि प्रसाद के चिंतन में, किंतु इस चिंतन की व्याख्या हिंदुत्व के संरक्षक के रूप में की जाती है। इसको किस तरह देखना चाहिए? अनुराधा गुप्ता का सवाल। जी, धन्यवाद, आपने ये सवाल उठाया। अब हिंदू होना, हिंदूवादी होना और हिंदुत्ववादी होना, इन तीनों में जब तक हम फर्क नहीं करेंगे, तब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाएंगे। हिंदू होने में कोई अड़चन नहीं है। हिंदू होना तो हमें उल्टे मुक्त करेगा। हिंदू होना, हम हिंदू होने के अतिरिक्त और अपने आप को क्या कहेंगे? वो हमारी जातीय स्मृतियों के भीतर से आई हुई बात है। उसके साथ हमारा पूरा अतीत, पूरी परंपरा और तमाम चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो हमारे रक्त का हिस्सा है। उसको वो कहते हैं कि ये अस्थि मज्जा में एक बात है। हमारा अपना सभ्यता विमर्श है। गांधी भी इसको स्वीकार करते हैं कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू कहने में तो कोई अड़चन नहीं है। हाँ, हम सब हिंदू ही हैं, और हिंदू होते हुए भी हम मनुष्य हैं प्राथमिक रूप में, हम वैश्विक हैं अपने सरोकारों के अंदर, और हमारी मुक्ति कामना ब्रह्मांडीय है उस रूप में। लेकिन जैसे ही हम हिंदूवादी होते हैं, तो इसका मतलब है हम उस हिंदू की बात कर रहे हैं जो बहुसंख्यक है। हम उस हिंदू की बात नहीं कर रहे जो सहस्राब्दियों से इस देश के अंदर तमाम तरह के अन्य धर्मों के साथ, मतांतरों के साथ, तमाम तरह की अन्य विचारधाराओं के साथ एकाकार होकर के जीता चला आया है, और जो एक खास तरह की जीवन शैली की तरह जिसने अपने आप को पाया है, एक खास रूप में पाया है, तो वो उसका अपना एक भूगोल है। तो हिंदू होना, उसमें कोई अड़चन नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, और ना निर्मल वर्मा को है, और ना प्रसाद को है, ना महात्मा गांधी को है, किसी को ये अड़चन नहीं है।
हाँ, प्रसाद अपने आप को आर्य कह सकते हैं। आर्य होना भी हिंदू होना ही है एक तरह से। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी कब होती है, जब हम हिंदू को एक खास तरह की परिभाषा में बांधते हैं। वो परिभाषा क्या है? वो भक्तिवादी परिभाषा है, जो बहुसंख्यक हिंदू के एक चौकटाबद्ध सोच के भीतर से निकल करके आई है। पौराणिक होना भी गलत नहीं है। अब देखिए, प्रसाद इसको बहुत स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप वाल्मीकि की रामायण पढ़िए, वेद व्यास की का महाभारत पढ़िए। अब ये क्या हिंदू होना है? वहां पर पौराणिक एक विचारधारा है। हम एक और वहां भक्ति भी है एक अर्थ के अंदर। जैसे आप देखेंगे कि भगवद गीता के अंदर उनके 9वें 10वें अध्याय में भक्ति की बात भी कही गई है। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में बहुत अद्भुत चीज है कि हम एक विशुद्ध गहन भाव के साथ भर करके किसी के प्रति अपने आप को निवेदित करते हैं। तो वो मुक्ति के लिए एक आधार बन जाती है। लेकिन हिंदूवादी होने का क्या मतलब है कि हम उस पौराणिकता को पीछे छोड़ रहे हैं। उसकी जगह हम अब एक भक्तिवादी पौराणिकता को ले आए हैं। भक्तिवादी पौराणिकता का क्या मतलब है कि उसके अंदर अवतारवाद भी है, उसमें मूर्ति पूजा भी है, उसमें एक अन्य भी है जिसमें मुसलमान एक अन्य और दुश्मन की तरह वहां पर पड़ा हुआ है, और अन्य तमाम जो हाशिए पे पड़े हुए मतांतर दूसरे हैं, उन तमाम का संस्कृतिकरण भी करना है, जिसको एम.एन. श्रीनिवास कहते थे कि संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया हमारे देश में ब्राह्मणवादी सोच के भीतर से निकली है, और पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप में एक रूप करने के लिए उसने प्रयास किए हैं निरंतर। तो ये एक बहुसंख्यक सोच में से निकली हुई बात है। इसके अपने एक राजनीतिक आधार और आर्थिक उसके एजेंडे हैं, जिसका संबंध अब पूंजीवाद से आकर के जुड़ गया है। पिछले दौर में वो सामंतवाद के साथ जुड़ी हुई बातें थी। वो तमाम चीजें अपनी जगह हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें दिक्कत होती है, हिंदू होने में कोई दिक्कत नहीं होती। गांधी का हिंदू होना तो उल्टे मुक्त करता है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, क्या दिक्कत है उसके अंदर? राम जो हैं वो घट घट के वासी हैं, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। वो जातीय स्मृति पैदा करते हैं। तो इस तरह का हिंदूवादी अगर निर्मल वर्मा को कह भी दिया जाता है तो उससे तो कोई अड़चन पैदा नहीं होती, और अड़चन पैदा होने के लिए कोई आधार भी नहीं बनता है, क्योंकि वह एक मानवीय सोच की बात है। लेकिन जब आप हिंदूवादी हो जाते हैं और फिर हिंदुत्ववादी हो जाते हैं, जो और भी ज्यादा उसका एक कहिए कि वोलेटाइल रूप है, उसका एक तरह का सक्रिय राजनीतिक विचारधारात्मक किस्म की बंदिशों के अंदर बंधा हुआ रूप है, तब और ज्यादा उसका संकीर्ण रूप हमारे सामने आता है। दिक्कत वहां है। हिंदू होने में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। और निर्मल पर अगर आरोप भी लगाया जाता है तो वो इसलिए क्योंकि हिंदूवादी लोग उनको अपने खेमे में रखना चाहते हैं, और जो दूसरी धारा के लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनको परेशानी होती है कि ये तो कश्मीरी पंडितों के पक्ष के अंदर बोल पड़े। कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बोलने से क्या दिक्कत आती है? अगर हम ये कहते हैं कि भारत की जातीय स्मृतियों का जो भूगोल है उसको खंडित नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ है कि कश्मीर के अंदर हिंदू और मुसलमान अपनी उस पूरी सांस्कृतिक परंपरा के भीतर उन जातीय स्मृतियों के साथ जुड़ करके जीना सीख लें, जो हमारे इस देश के अंदर सदा से होता चला आया है। और हम इस साझी संस्कृति का विकास करें। और इस साझी संस्कृति का विकास अगर हम करेंगे तो बात उल्टे यहां तक जाएगी कि हम विभाजन को सांस्कृतिक धरातल पर रद्द करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम कहेंगे कि मुसलमान भी हमारा हिस्सा है। अगर हमारा हिस्सा है तो मुसलमान का अलगाव दूर होगा उल्टे, और एक दिन ये जो विभाजन हुआ है, भौगोलिक विभाजन तो शायद रद्द ना हो, लेकिन सांस्कृतिक धरातल के ऊपर हम उस विभाजन को भी रद्द कर सकते हैं। हिंदू होते हुए रद्द कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह के विभाजन के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो विभाजन वाली मानसिकता है, ये पश्चिम ने हमें दी। अंग्रेज आए, उन्होंने हमें ये सोचना सिखाया कि हिंदू होना इस तरह से हिंदू होना होता है, और मुसलमान होना इस तरह से हिंदू मुसलमान होना होता है। भाषा का विभाजन कर दिया कि ये हिंदी होती है, ये उर्दू होती है। बिल्कुल, ये हिंदुस्तानी तो एक ही भाषा है। तो इस भाषा तक का विभाजन कर दिया, जो है ही नहीं, जो इतना कृत्रिम विभाजन है। पहले भाषा का कृत्रिम विभाजन किया, फिर इस देश के भूगोल का कृत्रिम विभाजन हुआ। वो उस सोच में से निकली हुई बातें हैं। तो निर्मल वर्मा उल्टे इस सोच से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता निकाल रहे हैं जातीय स्मृतियों के माध्यम से,
कि हम ऐसी जातीय स्मृतियों में लौटें जिसका संबंध सहस्राब्दियों से है और जो चौखटों में बंद नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो जो हमारी हमारी आत्मा को मुक्त कर सकती है। इस तरह की स्मृतियों के अंदर लौटने वाले मनुष्य इस धरती के ऊपर, इस भारत भूमि के ऊपर चलते फिरते अधिक संख्या में दिखाई देंगे तो माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे, हमारी रचनाशीलता मुक्त होगी, हम बेहतर मनुष्य होकर के निकलेंगे। तो ऐसे निर्मल को तो मैं सिर के ऊपर उठा करके चलने को तैयार हूँ। जी जी ठीक है, कुछ और सवाल भी आ रहे हैं। एक सवाल है प्रदीप प्रीत का। हालांकि हमारे आज के जो डिस्कशन है उसके संदर्भ से हटके है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसको संक्षेप में इनके सवाल को एड्रेस कर लेना चाहिए। निर्मल वर्मा प्रेम में नाकाम होने वालों को कठिन वेदनाएं देते हैं, ऐसा उनके लेखन में मिलता है। आप यहाँ कुछ कहना चाहेंगे? प्रेम संबंधों का सबसे जटिलतम रूप है और निर्मल ने इस जटिलता को समझा है। वो ये पाते हैं कि संबंधों की ये जो जटिलताएं हैं जो प्रेम के माध्यम से निकलती हैं, इसी के भीतर से हम अपनी आत्मा तक पहुंचने की कुंजी पाते हैं। तो प्रेम एक तरह की कुंजी की तरह है। उसकी एक तरफ संबंधों की जटिलताएं हैं, परिवेश की जटिलताएं हैं, और दूसरी तरफ उसी के भीतर से उस आत्म तक पहुंचना है जिसका संबंध उसी जातीय स्मृति से जुड़ जाता है। तो ये कोई ऐसा इस विषय से बहुत हटा हुआ प्रश्न मुझे मालूम नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा अलग दिशा से पूछा गया प्रश्न अवश्य है। तो ये जो प्रेम संबंधों वाला मामला है, ये भी भारत के लोग जिस तरह का प्रेम संबंध जोड़ते हैं वो ठीक वैसा नहीं है जैसे हमें पश्चिमी उपन्यासों में, पश्चिमी कथाओं में या उन जगहों के ऊपर मिलता है। उनके पात्रों में और हमारे पात्रों के अंदर ये एक खास तरह का अंतर है जिसका जिक्र मैंने बीच बहस में के माध्यम से किया कि वो तो पिता पुत्र के प्रेम के संबंध की बात है, लेकिन दूसरी तरह का आप लगा लें परिंदे कहानी, प्रेम कथा है एक तरह की। अब प्रेम कथा, अब लतिका क्या है, वो पहले तो वो टूट बिखर गई, एक परिवेश से दूर चली गई है और वो अपनी लड़कियों को भी प्रेम से अलहदा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि प्रेम में एक धोखा उसको मिला है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि पूरी कहानी प्रकृति के साथ, अपने परिवेश के साथ एक ऐसा मानवीय संबंध बनाती है। वो तमाम जगहों से टूटे बिखरे हुए पात्र वहां पर इकट्ठे होते चले जाते हैं, उसमें तमाम तरह की विभाजन पिघलते चले जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध से विस्थापित हुए लोगों के विभाजन और कड़वाहटें और वो संताप जिसकी बात आपने कही, पीड़ा जिसकी बात कही, वो भी तमाम चीजें पिघलने लगती हैं। और जब पिघलने लगती हैं तो प्रकृति और मनुष्य की इस आपसदारी में, मनुष्य और मनुष्य के बीच की इस आपसदारी के लिए एक नया रास्ता खुलता है और वो चुपचाप उस लड़की के तकिए के नीचे जाकर के वो प्रेम पत्र वापस रखाती है जिसे उसने छुपा लिया था और उस तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी कि कहीं ये भी प्रेम में जाएगी तो कष्ट पाएगी, दुखी होगी और जीवन में भटकेगी। लेकिन उसको सूत्र मिलता है कि यदि प्रेम कष्ट देता है तो वही प्रेम जोड़ता भी है, वही प्रेम मानवीय भी बनाता है, वही प्रेम प्रकृति के अंदर लौटाने में भी हमारी मदद करता है। तो ये एक खास तरह का बोध है जिसको मैं भारतीय बोध मानता हूँ और अपनी जातीय स्मृतियों से उपजा हुआ बोध मानता हूँ। जी, आपने प्रकृति की बात कही। पंकज बोस का एक सवाल है, निर्मल वर्मा के यहाँ पक्षियों का एक पूरा संसार है, क्या उसे केवल पात्रों की मन स्थितियों से जोड़कर देखा जाए या व्यापक रूप से उनकी मानवतावादी दृष्टि को जाहिर करता है या कुछ और? मैं कुछ और देखता हूँ इसके अंदर, मैं उनकी उड़ान देखता हूँ इसके अंदर। वो हर जगह एक उड़ान में रहते हैं, इतने पक्षी हैं वहां पर, क्योंकि जो यथास्थितियां हैं उनकी इतनी जटिलताएं हैं, उन तमाम चीजों के भीतर से रास्ता क्या है। ये जो उड़ान की एक बार उन्होंने बात भी की है आपने किसी व्याख्यान के अंदर, वो कहते हैं उड़ना एक खास तरह की स्थिति है और उड़ने के लिए तैयारी का मतलब आपके पंखों के अंदर एक जान आ गई है और वो इसका अर्थ है कि अब आप एक नए आकाश को खोजने के लिए निकलने वाले हैं। तो ये चेतना की एक नई दशा में प्रवेश के लिए एक भूमिका होती है। जितने पक्षी वहां पर आते हैं तो उन पक्षियों के साथ एक साहचर्य का अर्थ है कि अब आपकी अभिव्यक्ति खुल रही है। जो बंद अभिव्यक्तियां हैं उन तमाम बंद अभिव्यक्तियों के भीतर से पक्षियों की मार्फत वो अचानक अपने आप को खोल देते हैं और खोलते हुए, क्योंकि पक्षियों का सीधा संबंध आकाश से है और निर्मल कभी भी आपने देखा होगा
उनके पैर हमेशा जमीन पर होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा आकाश में होती है। और ये जो आकाश और पृथ्वी के बीच की आपसदारी है, इसको मैं उनकी भारतीयता का एक बड़ा लक्षण मानता हूँ कि वो कभी भी इसको छोड़ते नहीं है। आप देखिए, कमरे में बैठे हैं तो अचानक एक खिड़की खुल जाती है, हम देखते हैं कि बाहर एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के पीछे से आकाश का कुछ हिस्सा जो है, एक टुकड़ा छोटा सा, वो झांक रहा है। और हालांकि वो कटा हुआ टुकड़ा है, लेकिन इस समय केवल वही दिखाई दे रहा है। और उसके बाद वो बाहर निकाल लाते हैं पात्र को, बाहर निकलते हैं, फिर कोई पक्षी आ जाता है, कुछ और चीजें आ जाती हैं। तो ये यानी पात्र, उनके जो पात्र हैं, अपनी टोटेलिटी में, अपनी समग्रता में जीने वाले पात्र हैं, जिसका एक हिस्सा पक्षी है, केवल एक हिस्सा। आकाश उसका एक दूसरा, एक बड़ा डायमेंशन है। पेड़ उसका एक अन्य डायमेंशन है। अंधकार से इतना गहरा रिश्ता है उनका, और जगह जगह वो अंधेरा चला आता है, और भूतहा कमरे चले आते हैं, और चीजें चली आती हैं। और खास तौर पे एक और चीज की तरफ मेरा अभी ध्यान गया कि उनकी तमाम कहानियों में बचपन एक अलग संसार के रूप में है। अब बचपन जो है, आपने देखा होगा कि बचपन में हम सबसे अधिक कल्पनाशील होते हैं, और क्योंकि बचपन में सबसे अधिक कल्पनाशील होते हैं, तो वो एक तरह के मनुष्य की पक्षी रूप होने से, या पक्षी के धरातल के ऊपर सर्वाधिक उसके करीब होकर के जीने की स्थिति जैसा है। इसलिए बचपन कहीं जाता नहीं है उनकी कहानियों में। उसका यह अर्थ नहीं है कि बचपन कहीं लौटना है। इसका अर्थ केवल यह है कि बचपन का एक अपना संसार है, और वो संसार ऐसा है जिसमें हम तमाम चीजों के साथ पहली दफा रिश्ते में होते हैं। तो ये जो पहली दफा रिश्ते में होना है, इसकी ओर जाना, इसकी ओर एक उड़ान भरना, हम बाकी समयों के अंदर आकर के उन चीजों के साथ जैसे अपना एक संबंध खो देते हैं। मुझे याद आता है उनकी मेरी प्रिय कहानियां नामक किताब मैंने एमए करते हुए पढ़ी थी, तो उसकी भूमिका के अंदर 2 पंक्तियां जो मैंने अंडरलाइन की थी, वो आज भी मुझे याद है। वो कहते हैं कि मैं बचपन में इसलिए लौटता हूं क्योंकि तब हम चीज़ों को जब पहली बार देख रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि वो जो अनुभव हमने पाया था, बाद के क्षणों में हम उस तरह से सूंघने, देखने और चीज़ों को छूने की क्षमता खो देते हैं। अब ये जो खो देने की स्थिति है, इससे हम वापसी कैसे करेंगे? इससे वापसी करने के लिए कोई उड़ान चाहिए। तो ये उड़ान 2 तरफा है। एक तरफ बाहर के पक्षी उस उड़ान में मदद करते हैं, और दूसरी तरफ एक वो भीतर की उड़ान है जो अक्सर बचपन की तरफ, अंधेरों की तरफ, या गुफाओं की तरफ, या बंद चीज़ों की तरफ उनको ले जाती है, और फिर उन किवाड़ों को खोल करके उनको मुक्त आकाश में ले आने के लिए एक आधार देती है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जटिल प्रक्रियाएं किसी लेखक को समझने में हमारी बहुत मदद करती हैं। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, धन्यवाद सर। 1-2 सवाल और हैं जिनको हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि करीब हम 1 घंटे भी, मेरे ख्याल से 1 घंटे से काफ़ी ऊपर हो गया है। तो एक अरुण मिश्रा का सवाल है, मेरे ख्याल से, हालांकि इस पर आप थोड़ी सी बातचीत कर भी चुके हैं। सर, कौन से कारण होते हैं जो वामपंथ को मानने वाले निर्मल को हिंदू रीति रिवाजों की तरफ मोड़ देते हैं, खासतौर से कर्मकांड, जिनका वर्णन अंतिम अरण्य में भी है? पहली बात तो ये देखना चाहिए कि उनके लिए कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड जीवन स्थितियों की तरह आए हैं। कर्मकांड को जीवन स्थितियों में बदलने और ढालने के लिए वो कर्मकांड को लेकर के आते हैं। वो कर्मकांड की तरह नहीं आते। और जब वो और उसके भीतर से कोई पूजा नहीं निकलती है, कोई श्रद्धा नहीं निकलती है, कि उसके भीतर से एक गहरी अनुभूति निकलती है। जैसे ये अनुभूति कि मैंने अस्थि विसर्जन कर दिया है, तो इस अस्थि विसर्जन के साथ मेरे भी एक हिस्से का अस्थि विसर्जन हुआ है। तो ये कर्मकांड नहीं है। कर्मकांडी आदमी तो अस्थि विसर्जन कराएगा, भक्ति भाव के अंदर आपको झुकना सिखाएगा, लेकिन ये जो अनुभूति है कि हम अपना अंश भी कहीं पर विसर्जित कर रहे होते हैं, उससे मुक्त भी हो रहे होते हैं, और उसको दोबारा ले भी आते हैं। अब अस्थि का विसर्जन हो गया तो वो तो होता है कि पूर्वजों की स्मृतियों को हमने प्रवाहित कर दिया, लेकिन ये कहानी तो उल्टा ये कहती है कि एक आदमी मरने के बाद उल्टा और अधिक जीवित हो जाता है, और हमारी स्मृतियों के माध्यम से हमारे जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा हो जाता है। तो ये तो कर्म कांडों से के गहराई में जा करके उसको मानवीय संबंधों में हम कैसे
उसके गहरे अर्थों को कैसे खोज सकते हैं, ये तो उसकी तरफ आना है। तो ये हिंदू होना भी नहीं है, ये हिंदू होने के वास्तविक अर्थों में होना है, यानी परंपरागत रूप में हिंदू होना नहीं है जिसको आप कहें। और जहां तक उनके वामपंथी होने की बात है, इसकी बाबत तो आपने सही कहा कि मैंने पहले इस ओर इशारा भी किया है कि वो जब देखते हैं कि वामपंथ मानव जाति को एक नया सपना देता है, एक बड़ा सपना देता है, बराबरी का और न्याय का जो है एक वादा दुनिया के साथ करता है, और वही मुल्क जो ये वादा कर रहे होते हैं समानता का, स्वतंत्रता का, और स्वतंत्रता की बजाय समानता और न्याय की बात वो ज्यादा, बंधुता की बात वो ज्यादा कर रहे होते हैं, तो वही देश दूसरे देशों को गुलाम बनाने की ओर चल पड़ते हैं। और ये क्या मामला है? तो इसका अर्थ ये है कि अगर वो सत्ता विमर्श हो जाता है, कोई भी चीज सत्ता के विमर्श में ढल जाती है, तो उसके भीतर से उसके अमानवीय होने के सूत्र उसके भीतर जो पड़े होते हैं वो अचानक जागृत हो जाते हैं। क्योंकि किसी विचारधारा से बंधना उसका मानवीय होने की उन्मुक्त दशा से अलग होना भी है, उतने 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 हिस्से के अंदर वो अमानवीय होना भी है। तो जितने हिस्से में वो अमानवीय होना है, उतने हिस्से के अंदर वो अमानवीयता धीरे धीरे प्रकट होती है, और जहां कहीं उसको वो अन्य दिखाई देता है जो उसके उस विचारधारात्मक चौखटे के बाहर का आदमी होता है, तो उसके प्रति क्रूरता भी निकलती है उसके भीतर से। इसलिए वो कहीं बंधना नहीं चाहते। अगर वो वहां नहीं बंधना चाहते हैं तो उससे बाहर निकल करके वो हिंदू कर्मकांडों में बंधना क्यों चाहेंगे? वो तो उल्टे इससे मुक्ति चाहते हैं, और कहीं भी वो कर्मकांडों को कर्मकांडों की तरह होल्ड नहीं करते हैं। तो ये इसको ठीक से समझने की जरूरत है कि हिंदू होते हुए भी हिंदूवादी होने से कैसे बचा जा सकता है, और हिंदू होते हुए हम मनुष्य कैसे हो सकते हैं, कर्मकांड करते हुए भी उस कर्मकांड के मानवीय अर्थ को फिर से अपनी जातीय स्मृतियों में प्रकट करके अवतरित होता हुआ देखते हुए अपने अनुभव का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, और उसके माध्यम से अपनी आत्मा की मुक्ति कैसे कर सकते हैं, वो इस यात्रा पर निकलते हैं। तो इसको अगर उस ढंग से समझेंगे तो हम निर्मल को ठीक से समझ पाएंगे। अन्यथा वो मुझे लगता है कि निर्मल के साथ बहुत बड़ा अन्याय है अगर हम कहेंगे कि वो हिंदू कर्मकांडी होकर के दिखाई दे रहे हैं। जी, एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं विभास वर्मा का। जातीय स्मृति की खोज प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और निर्मल की रचनाओं के जिस तरह के अंशों में आपने बहुत मार्मिकता से चिन्हित किया, निर्मल ने वैसे ही अंश महाभारत का संदर्भ देते हुए तोलस्तोय के वार एंड पीस या दोस्तोयेवस्की की रचनाओं में भी चिन्हित किए हैं। प्रेमचंद को भी इस संदर्भ में याद करते हैं। क्या ये जातीय स्मृतियां राष्ट्र की सीमाओं में परिभाषित किए जाने से इनकार नहीं करती? निश्चित रूप से करती हैं। राष्ट्र का एक भूगोल है, इसी तरह से हमारी चेतना का भी एक भूगोल है, एक दैहिक भूगोल है। भूगोल को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उन भूगोल की सीमाओं के अंदर बंध करके रहना स्वीकार नहीं करते। अब ये जो भूगोल की सीमाओं के भीतर बंध करके रहना है, ये राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्रवाद में बदलता है, और भूगोल का अतिक्रमण करके मनुष्य मात्र के धरातल के ऊपर उसको ले जाना, एक देह में होते हुए भी तमाम तरह की देहों के साथ एक रिश्ते के अंदर बंध जाना, ये निर्मल वर्मा का उद्देश्य है, और ये उनको विशिष्ट बनाता है। और आपने सही कहा कि वो सीमाओं में बंधने से इनकार करते हैं, लेकिन वो भूगोल की भी बात करते हैं। ये उनका विरोधाभास नहीं है, बल्कि भूगोल का अर्थ विस्तार है। क्योंकि जिसको पश्चिमी चिंतन के अंदर एक शब्द आता है टू बी लोकेटेड, ये तो हमें होना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोकेटेड होते हैं, हम अपनी देह में लोकेटेड है, एक राष्ट्र में लोकेटेड है, एक जाति में लोकेटेड है। तो वो जातीय स्मृति में लोकेटेड तो है, लेकिन लोकेटेड होते हुए भी अब हम केवल वहीं उस बिंदु पे नहीं टिके हुए हैं। वो जो हमारा बिंदु है जिसके ऊपर हम अपने आप को देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो एक धरातल के ऊपर पूरी सृष्टि के साथ बंधा हुआ है। और निर्मल वर्मा निरंतर सृष्टि की बात, पूरी पृथ्वी की बात, मानव जाति की बात और ब्रह्मांड तक की बातें करने लगते हैं, और काल की अनवरत तक की बात करने लगते हैं कि ताकि लगे कि उसका संबंध जो है किन्हीं ऐसी चीजों के साथ है जो हमें जो बंधने से इनकार करती हैं। आदि और अंत को वो खारिज कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये बनावटी हैं, इनके अंदर अगर हम बांधने की कोशिश करेंगे तो ये एक छद्म इतिहास बोध होगा जिसके अंदर सारी चीजों के तार्किक निष्कर्ष दे दिए जाते हैं।
उससे मनुष्य को परिभाषित नहीं कर सकते। आप उससे एक राष्ट्र को परिभाषित कर लेंगे, परंतु मनुष्य तो सहस्राब्दियों से चली आ रही चेतना के भीतर से अपनी जातीय स्मृतियों को खोज रहा है, उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो वो उसके भीतर से होकर के बाहर की तरफ निकलना है। और मुझे अभी याद आ रहा है कि पश्चिम के अंदर इन दिनों इस बात की चर्चा हो रही है कि जब से ये क्वांटम मैकेनिक्स आई है, तो क्या साहित्य के चिंतन में भी क्वांटम मैकेनिक्स की कोई जगह है या नहीं है। तो वो इसी जगह पे जा रहे हैं कि हम लोकेटेड होते हुए भी एक खास तरह के कॉस्मिक वेब का हिस्सा हो जाते हैं। तो वो जो कॉस्मिक वेब का हिस्सा होना है, उसे निर्मल वर्मा अपने तरीके से देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो आज के चिंतन धाराओं के हिसाब से बहुत बार बार पढ़े जाने लायक और बार बार समझे जाने लायक व्यक्ति हो जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं बीच बहस में निर्मल वर्मा समूह की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य हम सबके सामने रखा। इस आयोजन को संभव करने में समूह के कई युवा मित्रों का योगदान रहा है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अनुराधा गुप्ता, वैभव श्रीवास्तव, विकास गुप्ता और उनके बहुत सारे साथी जो लगातार सक्रिय रहते हुए उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, तो उन सबका भी धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से हम यहीं पे विदा लेते हैं अपने साथियों से, और आपको एक बार दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ मैं। धन्यवाद। शुक्रिया।